अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 लाख रुपए का कैमरा ऑनलाइन दराज शॉपिंग मॉल से मंगवाया, लेकिन वो रास्ते में किसी न किसी वजह से टूट गया। जी हाँ, उसमें डैमेज ये था कि उसका लेंस भी टूटा हुआ था, इसके साथ साथ जो है उसकी बॉडी कवर है वो भी क्रैक हुआ हुआ था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। जब दराज शॉपिंग मॉल से दोबारा से कांटेक्ट किया गया कि इस तरह का वाक़या हुआ है, तो उन्होंने जो है साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जबकि वहाँ से मंगवाया कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, अगर इस तरह का वाक़या रोनमा होता है तो वो इसका रिएक्शन लेते हैं, तो बाकायदा तौर पर छानबीन करके वो दोबारा से जो है वो प्रोडक्ट मुहैया कर देते हैं। लेकिन यहाँ अगर इसके हवाले से बात की जाए तो ये मेरे एक कज़न ने 1 लाख रुपए का कैमरा मंगवाया है, तो वो दराज शॉपिंग मॉल से मंगवाया है। कैमरा कौन सा था? कैनन 80D था। तो वो जो कैमरा था वो बिल्कुल टूट चुका था, जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कोई दराज शॉपिंग मॉल जो है इसके हवाले से कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। तो मैं इसी वजह से आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आज की वीडियो से रिलेटेड बता रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल से, तो एक अच्छे शॉपिंग मॉल का आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अमेज़ॉन भी है, दराज भी एक अच्छा शॉपिंग मॉल है। तकरीबन बहुत सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ से ख़रीदी हैं, तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ उसकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि 1 लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ है। यकीन माने वो इतना अफसोस ज़दा हो चुका है कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं उसे, तो वो खोया खोया रहता है। 1 लाख रुपए उसने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे अपने काम का, जो है फ़ोटोग्राफी काम करता था, जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर क्यों नहीं अपनी गलती कबूल कर रहे। तो रास्ते में टूटा है, तो बेसिकली गलती तो वैसे उनकी भी तो नहीं बनती। रास्ते में किसी नुमाइंदे ने तोड़ा है, किसी बुकर ने तोड़ा है, किसी न किसी वजह से तो पर लाउडली सामान डाला गया है, जिसकी वजह से वो टूटा है। लेकिन फर्ज करें कि किसी न किसी की गलती तो बनती है ना। तो इसी हवाले से मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कोई भी जहाँ से भी आप मंगवाना चाहते हैं, वहाँ सबसे पहले उनसे पूछें कि सही सलामत अगर हमारे घर तक आपका प्रोडक्ट पहुँचता है तो फिर ठीक है। अगर रास्ते में डैमेज होता है तो आप इसका नुकसान जो है उठाएंगे। तो पहले से जो है आपको बात कर लेनी चाहिए। बात किस तरह से करनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उनकी से कॉन्टैक्ट करने के लिए एक रब्ता नंबर होता है, आपने वहाँ जस्ट कॉल करनी है। अगर आउट ऑफ कंट्री से मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में आपको जो है कन्वर्सेशन करनी होगी। अगर पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन जितने भी पाकिस्तान में हैं, यहाँ से अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो उर्दू में बजरिया जो है आप बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से मंगवाएं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से ही मंगवाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रहे कि आउट ऑफ कंट्री में जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल हैं, अगर उनकी चीज़ डैमेज हो जाती है तो वो बिल्कुल उसका नुकसान भरते हैं, दोबारा से वो प्रोडक्ट जो है आपको भेज देते हैं। लेकिन डैमेज प्रूफ आपको बिल्कुल देना पड़ता है। वो जो चीज़ डैमेज होती है वो आपको फौरी क्विकली तौर पर जो है वहाँ भिजवानी होती है दोबारा से। जी हाँ, जैसे ही आपको मिली उसी दिन ही आपने वापस रिटर्न करनी होती है। अगर आप 2 से 3 दिन तक नहीं रिटर्न करते तो आपकी जो चीज़ है वो ज़ाया हो जाती है। वो उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होते। वो साफ साफ आपको लिख कर भेजते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप हमसे ख़रीदते हैं तो हमसे रजू करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे ही आपके घर तक वो पहुंचती है उसी की डेट जो पहुंचती है, आपका पोस्टमैन जो है डेट लिखेगा, उसी डेट पर आपने हमें जो है सेंड वापसी करनी है चीज़। उसी डेट को चाहे आप रात को कर सकते हैं, चाहे किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन हत्ता कि अगर फर्ज़ कीजिए कि पोस्ट ऑफिस वगैरह या कुछ भी आपका बंद हो चुका है तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी सहूलत है, अगले दिन अगर छुट्टी आ जाती है तो आप उससे अगले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन 1 से 2 दिन टाइमिंग होती है, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती। सबसे अच्छी बात यही है कि आप उसी दिन ही करें। अगर उसी दिन मुमकिन नहीं है तो फिर आप अगले दिन करें। उसी दिन करते हैं तो आपके चांसेस 100% हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
इंशाल्लाह ताला समझ में आ गई होगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में हर किसी के साथ तकरीबन होते हैं और उनके ज़िम्मेदार कंपनियां होती हैं, लेकिन यहाँ इस हवाले से बात की जाए तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।